तो मैं सच्ची साबित हो गई ना। चलो, कम से कम तुम्हें जल्दी पता चल गया। शुक्र है तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या वो मेरे साथ दिल बहला रहा था? टाइम पास थी मैं उसके लिए। ऐसा ही करते हैं ये लोग, फिर छोड़ देते, हमें रोग लगाते, फिर किसी और से शादी करके खुश हो जाते, और हम पागल सारी जिंदगी उसी गम को सीने से लगाए रखते। तो दोस्ती का खदशा पैदा हो जाता है। इतना दुश्मन के घर आने जाने लगे ना, तो इसीलिए इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। हाँ, शायद अपनी बहन की शादी कभी से करने के लिए तैयार। मेरा दिल करता है कि मैं उससे हिसाब बदला लूं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो सारी जिंदगी याद रखे अपने पापा की मौत का बदला। तो सजा उसको भी पता चले कि उसी का खेल उससे बेहतर खेल सकती हो। मैं कैसे? कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तुमसे शादी करना ना, क्या है ना? कर लो उससे शादी तो ठीक है। आप पहले कहो कि मेरी बात मानोगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों। तुम्हें वाकई लगता है कि कबीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? कश्यप, क्या आप में अभी भी शक है? हाँ, लेकिन तो उससे मैं बोल दिया तो ये क्या हो गया? उसने वो जो सब बोला, बदला लेने की तैयारी हो रही है। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये मोहब्बत नहीं। कौन बदला ले रहा है? कबीर रिया से बदला ले रहा है। मेरा आपका इतना दिल दुखा है, मुझे माफ कर। कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कबीर का असली रूप देख लिया। वो तुमसे शादी करके तुमसे बदला लेना चाहता था, नहीं ले सका। मुझे लगा था कि रिया कबीर से ले रही है, लेकिन या असगर अली खान अब अपनी तकदीर खुद लिखेगी। मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। आमना के घर गई थी मैं कल मुबीन का रिश्ता लेकर। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुबीन अगर इनकार करेगा मुबीन, तो तुम दोनों बहनें इस घर में नहीं रह सकोगी। इनकार कर दीजिए फौरन शादी से। अरे सच कह रही है। उसने कहा कि मैं सच कह रही हूँ। उनको जेल लेके जाइए। घर से आज तक कोई जेल नहीं गया ना। मैंने जो कुछ किया है उसकी सजा और जजा के लिए तैयार। उसे अपना अगवाकार बनाकर जेल भिजवा दिया। इंसान ने तुम्हें बचाया, बदले की आग में ऐसी जल रही हो कि बिल्कुल अपनी अस्मा आपा जैसी हो। अब तो उसे सजाए मौत, पीर को इतनी आसानी से जेल से नहीं निकलना चाहिए। क्या उम्र क्या वो भी ठीक नहीं हुआ तुझे। एक काम तुझे कहा था, इतना भला दूं। उस्ताद वक्त कबीर खान आ गया था। अगर वो पकड़ लेता तो तुम्हारा राज ही फाश हो जाता। हीर वहाँ क्यों आएगा? तो वलीमे में था और वो तो वहाँ हो ही नहीं सकता। वहाँ क्यों आएगा? वहीं था उस्ताद। उसके पीछे क्यों आएगा वो? तो रिया से नफरत करता है, फिर वो उसको क्यों बचाएगा? कबीर खान वही था, जैसे आपने बोला था मैं वैसे ही कर रहा था सब। कि कश्यप और रिया अकेली मिले तो रिया को बिठा देना होगा, और अचानक रिया सामने से आ गई और उसी मौके के इंतजार में मैं वहाँ ताक लगाए बैठा था। कबीर खान आ गया, अच्छा मौका देख के मैं उसे बिठाने ही लगा। एक बांके की लड़की तो तुझसे उठाई नहीं गई और आया मेरा राज बचाएगा। तेरी हिम्मत है तुझे? आओ यहाँ से, हाथ निकल यहाँ से। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं उससे अभी बात करती हूँ। होगी ना बेचारी। लड़कियां बहुत मासूम होती हैं यार, लेकिन अपने घर वालों के आगे हार मान लेती हैं। मोहब्बत तो कर लेती हैं। डरती तो सबके सामने आकर गले ना लगती, इजहार ना करती। तो आग दोनों तरफ लगी है। डरती नहीं है वो, मेरे से मिलना है, उससे बात करनी है। अब तो जब तुम्हारा दिल चाहता है मुंह उठा के चले जाते हो तो चले जाओ। हाँ तो जाओ, जाके मिल लो। वो लोग उसके लिए मुश्किलात क्रिएट ना करे इसलिए नहीं जा रहा हूँ। क्या कर मिल लूं उससे, उसकी परवाह इसलिए नहीं जाता हूँ। तुम्हारे घर से कोई भी देखा तो गोली मार दे। सुना है सिकंदर ने अपने घर के बाहर पहरा लगवा दिया। मुझे रिया से बात करनी है, कुछ भी हो जाए नहीं डरता मैं उससे। कि वहां जाने में और रिया से मिलने में खतरा है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? डर को मुझसे डरना चाहिए। डर नहीं लगता तुम्हें? क्योंकि अब मुझे डर से डर नहीं लगता। सिकंदर के घर जाऊंगा,
उसके सामने मिलूंगा उसकी बहन से। अगर मेरी आज रिया से बात नहीं हुई, देखता हूँ क्या करता है वो। बैठो गाड़ी में। अरे रुक जाना, मैं कॉल कर रहा हूँ ना कश्यप को। लगता है फोन पकड़ लिया क्या उसका। सिकंदर तुम्हें अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। उस कैद से छुटकारा मिलेगा रिया को। अच्छा उसे घर से बाहर कर दे। तुम्हें उसे अपने साथ रखना है, अपना घर बसाना है। रख लूंगा अपने साथ से मैं। रिया की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो क्या करूं? इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं मैं क्या? क्या साबित करना चाहते हो तुम इन हरकतों से? दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ना एक दिन दिल्ली जानी है और वो वक्त जल्द। हेलो, आप कहाँ देश है? मैं आपको कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ। करना चाहती हूँ। ये तुम्हें किसने कहा? अमा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। अगर वो मुझे धोखा देने ही चाहता था तो मुझसे प्यार क्यों किया, मेरे से प्यार का नाटक क्यों किया। तो उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने से ही नहीं, समझना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचती थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे पता था वो ऐसे ही हैं। पहले हम जैसी लड़कियों से प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे प्यार में पागल हो चुकी हैं, फिर खुद ही हमें छोड़ देते हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं और हम मासूम बेचारी उनके प्यार में और धोखे में बैठे रहते हैं कि अब हम किसी लड़के को नहीं अपनाएंगे। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उस इंसान ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं उसकी बातों पर कितना एतबार करती थी, कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, तुम भी उससे ऐसे ही इंतकाम लेना जैसे उसने हमसे इंतकाम लिया। तो वो कहती है कि मैं अब उसे ऐसे ही इंतकाम लूँगी, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक अपनी मोहब्बत का इंतकाम, दूसरे अपने डैड के कातिल जो उसने कत्ल किया उसके इंतकाम, इनका इंतकाम लिए बगैर अब मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि वो उसकी बहन उसको कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ज़रिए ही तुम इंतकाम ले सकती हो। तुम्हें बताना होगा कबीर ख़ान को कि सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। कबीर ख़ान उसे जब भगा कर ले जाता है तो वहीं पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे घर से भगा कर तो ले आयो, लेकिन क्या तुम्हारे में अंदर इतनी नहीं बहादुरी थी कि तुम मेरे घर वालों के सामने टिक जाते और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करके ही जाओगे। लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो मुझे वहाँ से भगा कर लेकर आए ना। तुम्हारे घर वालों को तुम जान सके हो ना ही मेरे घर वालों को, हम तो वहाँ से बच कर आ गए। लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बुज़दिल थी, तुम मेरे अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र क्यों नहीं आती। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम्हें अब मेरे पास उस वक्त ही आना होगा जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका था, तुम संभल गई हो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो वो कहती है उसकी बहन आसमा रिहा को कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत जल्द वो उस इंतकाम की भेंट चढ़ जाएगा। तो आसमा और उसका भाई सिकंदर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करना है और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सुधर गए हो, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि आप लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। जो इंसान कल तक सिर्फ दुश्मनी लगाए रखे वो आए दोस्ती की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन सिकंदर फिर उनको नज़रअंदाज कर कबीर से कहता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारे घर वालों को तुम पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। तो मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अमा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, अगर वो मुझे धोखा देने ही चाहता था तो मुझसे प्यार क्यों किया, मेरे से
प्यार का नाटक क्यों किया। तो उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने से ही नहीं, समझना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचती थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे पता था वो ऐसे ही हैं, पहले हम जैसी लड़कियों से प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे प्यार में पागल हो चुकी हैं, फिर खुद ही हमें छोड़ देते हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं और हम मासूम बेचारी उनके प्यार में और धोखे में बैठे रहते हैं कि अब हम किसी लड़के को नहीं अपनाएंगे। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उस इंसान ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं उसकी बातों पर कितना एतबार करती थी, कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, तुम भी उससे ऐसे ही इंतकाम लेना जैसे उसने हमसे इंतकाम लिया। तो वो कहती है कि मैं अब उसे ऐसे ही इंतकाम लूँगी, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक अपनी मोहब्बत का इंतकाम, दूसरे अपने डैड के कातिल जो उसने कत्ल किया उसके इंतकाम, इनका इंतकाम लिए बगैर अब मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि वो उसकी बहन उसको कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ज़रिए ही तुम इंतकाम ले सकती हो। तुम्हें बताना होगा कबीर ख़ान को कि सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। कबीर ख़ान उसे जब भगा कर ले जाता है तो वहीं पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे घर से भगा कर तो ले आयो, लेकिन क्या तुम्हारे में अंदर इतनी नहीं बहादुरी थी कि तुम मेरे घर वालों के सामने टिक जाते और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करके ही जाओगे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो मुझे वहाँ से भगा कर लेकर आए। ना तुम्हारे घर वालों को तुम जान सके हो, ना ही मेरे घर वालों को, हम तो वहाँ से बच कर आ गए, लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बुज़दिल थी, तुम मेरे अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र क्यों नहीं आती, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम्हें अब मेरे पास उस वक्त ही आना होगा जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका था, तुम संभल गई हो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो वो कहती है उसकी बहन आसमा रिहा को कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत जल्द वो उस इंतकाम की भेंट चढ़ जाएगा। तो आसमा और उसका भाई सिकंदर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करना है और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सुधर गए हो, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि आप लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। जो इंसान कल तक सिर्फ दुश्मनी लगाए रखे, वो आए दोस्ती की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन सिकंदर फिर उनको नज़रअंदाज कर कबीर से कहता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारे घर वालों को तुम पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। तो मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अमर सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, अगर वो मुझे धोखा देने ही चाहता था तो मुझसे प्यार क्यों किया, मेरे से प्यार का नाटक क्यों किया। तो उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने से ही नहीं, समझना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचती थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे पता था वो ऐसे ही हैं, पहले हम जैसी लड़कियों से प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे प्यार में पागल हो चुकी हैं, फिर खुद ही हमें छोड़ देते हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं और हम मासूम बेचारी उनके प्यार में और धोखे में बैठे रहते हैं कि अब हम किसी लड़के को नहीं अपनाएंगे। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उस इंसान ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं उसकी बातों पर कितना एतबार करती थी, कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, तुम भी उससे ऐसे ही इंतकाम लेना जैसे उसने हमसे इंतकाम लिया। तो वो कहती है कि मैं अब उसे ऐसे ही इंतकाम लूँगी, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक अपनी मोहब्बत का
इंतकाम, दूसरे अपने डैड के कातिल जो उसने कत्ल किया उसके इंतकाम, इनका इंतकाम लिए बगैर अब मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि वो उसकी बहन उसको कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ज़रिए ही तुम इंतकाम ले सकती हो। तुम्हें बताना होगा कबीर ख़ान को कि सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। कबीर ख़ान उसे जब भगा कर ले जाता है तो वहीं पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे घर से भगा कर तो ले आए हो, लेकिन क्या तुम्हारे में अंदर इतनी नहीं बहादुरी थी कि तुम मेरे घर वालों के सामने टिक जाते और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करके ही जाओगे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो मुझे वहाँ से भगा कर लेकर आए। ना तुम्हारे घर वालों को तुम जान सके और ना ही मेरे घर वालों को, हम तो वहाँ से बच कर आ गए, लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बुज़दिल थी तुम मेरे अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र क्यों नहीं आती, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम्हें अब मेरे पास उस वक्त ही आना होगा जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका था, तुम संभल गई हो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो वो कहती है उसकी बहन आसमा रिहा को कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत जल्द वो उस इंतकाम की भेंट चढ़ जाएगा। तो आसमा और उसका भाई सिकंदर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करना है और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सुधर गए हो, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि आप लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। जो इंसान कल तक सिर्फ दुश्मनी लगाए रखे वो आए दोस्ती की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन सिकंदर फिर उनको नज़रअंदाज कर कबीर से कहता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारे घर वालों को तुम पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। तो मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अमर सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, अगर वो मुझे धोखा देने ही चाहता था तो मुझसे प्यार क्यों किया, मेरे से प्यार का नाटक क्यों किया। तो उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने से ही नहीं, समझना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचती थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे पता था वो ऐसे ही हैं, पहले हम जैसी लड़कियों से प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे प्यार में पागल हो चुकी हैं फिर खुद ही हमें छोड़ देते हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं और हम मासूम बेचारी उनके प्यार में और धोखे में बैठे रहते हैं कि अब हम किसी लड़के को नहीं अपनाएंगे। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उस इंसान ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं उसकी बातों पर कितना एतबार करती थी, कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, तुम भी उससे ऐसे ही इंतकाम लेना जैसे उसने हमसे इंतकाम लिया। तो वो कहती है कि मैं अब उसे ऐसे ही इंतकाम लूँगी, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक अपनी मोहब्बत का इंतकाम, दूसरे अपने डैड के कातिल जो उसने कत्ल किया उसके इंतकाम, इनका इंतकाम लिए बगैर अब मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि वो उसकी बहन उसको कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ज़रिए ही तुम इंतकाम ले सकती हो। तुम्हें बताना होगा कबीर ख़ान को कि सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। कबीर ख़ान उसे जब भगा कर ले जाता है तो वहीं पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे घर से भगा कर तो ले आए हो, लेकिन क्या तुम्हारे में अंदर इतनी नहीं बहादुरी थी कि तुम मेरे घर वालों के सामने टिक जाते और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करके ही जाओगे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो मुझे वहाँ से भगा कर लेकर आए। ना तुम्हारे घर वालों को तुम जान सके और ना ही मेरे घर वालों को, हम तो वहाँ से बच कर आ गए, लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बुज़दिल थी तुम मेरे अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें मेरी आंखों में
सच्चाई नज़र क्यों नहीं आती? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम्हें अब मेरे पास उस वक्त ही आना होगा जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे वहीं छोड़कर चला जाता है तो उसकी बहन कहती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका था, तुम संभल गई हो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो वो कहती है उसकी बहन आसमां रिहा को कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत जल्द वो उस इंतकाम की भेंट चढ़ जाएगा। तो आसमां और उसका भाई सिकंदर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करना है और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सुधर गए हो, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि आप लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। जो इंसान कल तक सिर्फ दुश्मनी लगाए रखे, वो आए दोस्ती की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन सिकंदर फिर उनको नज़रअंदाज कर कबीर से कहता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारे घर वालों को तुम पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। तो मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अम्मा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। अगर वो मुझे धोखा देना ही चाहता था तो मुझसे प्यार क्यों किया, मेरे से प्यार का नाटक क्यों किया। तो उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने से ही नहीं, समझना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचती थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे पता था वो ऐसे ही हैं। पहले हम जैसी लड़कियों से प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे प्यार में पागल हो चुकी हैं, फिर खुद ही हमें छोड़ देते हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं और हम मासूम बेचारी उनके प्यार में और धोखे में बैठे रहते हैं कि अब हम किसी लड़के को नहीं अपनाएंगे। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उस इंसान ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं उसकी बातों पर कितना एतबार करती थी, कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, तुम भी उससे ऐसे ही इंतकाम लेना जैसे उसने हमसे इंतकाम लिया। तो वो कहती है कि मैं अब उसे ऐसे ही इंतकाम लूँगी, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक अपनी मोहब्बत का इंतकाम, दूसरे अपने डैड के कातिल जो उसने कत्ल किया उसके इंतकाम, इनका इंतकाम लिए बगैर अब मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि वो उसकी बहन उसको कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ज़रिए ही तुम इंतकाम ले सकती हो। तुम्हें बताना होगा कबीर ख़ान को कि सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। कबीर ख़ान उसे जब भगा कर ले जाता है तो वहीं पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे घर से भगा कर तो ले आयो, लेकिन क्या तुम्हारे में अंदर इतनी नहीं बहादुरी थी कि तुम मेरे घर वालों के सामने टिक जाते और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करके ही जाओगे। लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो मुझे वहाँ से भगा कर लेकर आए। ना तुम्हारे घर वालों को तुम जान सके हो, ना ही मेरे घर वालों को, हम तो वहाँ से बच कर आ गए। लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बुज़दिल थी, तुम मेरे अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र क्यों नहीं आती। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम्हें अब मेरे पास उस वक्त ही आना होगा जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे वहीं छोड़कर चला जाता है तो उसकी बहन कहती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका था, तुम संभल गई हो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो वो कहती है उसकी बहन आसमां रिहा को कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत जल्द वो उस इंतकाम की भेंट चढ़ जाएगा। तो आसमां और उसका भाई सिकंदर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करना है और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सुधर गए हो, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि आप लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। जो इंसान कल तक सिर्फ दुश्मनी लगाए रखे, वो आए दोस्ती की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है।
लेकिन सिकंदर फिर उनको नज़रअंदाज कर कबीर से कहता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारे घर वालों को तुम पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। तो मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अमर सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, अगर वो मुझे धोखा देने ही चाहता था तो मुझसे प्यार क्यों किया, मेरे से प्यार का नाटक क्यों किया। तो उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम तो मेरी बात समझने से ही नहीं, समझना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचती थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे पता था वो ऐसे ही हैं, पहले हम जैसी लड़कियों से प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे प्यार में पागल हो चुकी हैं फिर खुद ही हमें छोड़ देते हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं और हम मासूम बेचारी उनके प्यार में और धोखे में बैठे रहते हैं कि अब हम किसी लड़के को नहीं अपनाएंगे। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उस इंसान ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं उसकी बातों पर कितना एतबार करती थी, कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, तुम भी उससे ऐसे ही इंतकाम लेना जैसे उसने हमसे इंतकाम लिया। तो वो कहती है कि मैं अब उसे ऐसे ही इंतकाम लूँगी, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक अपनी मोहब्बत का इंतकाम, दूसरे अपने डैड के कातिल जो उसने कत्ल किया उसके इंतकाम, इनका इंतकाम लिए बगैर अब मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि वो उसकी बहन उसको कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ज़रिए ही तुम इंतकाम ले सकती हो। तुम्हें बताना होगा कबीर ख़ान को कि सिर्फ वो ही नहीं हम भी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। कबीर ख़ान उसे जब भगा कर ले जाता है तो वहीं पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे घर से भगा कर तो ले आयो, लेकिन क्या तुम्हारे में अंदर इतनी नहीं बहादुरी थी कि तुम मेरे घर वालों के सामने टिक जाते और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करके ही जाओगे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो मुझे वहाँ से भगा कर लेकर आए। ना तुम्हारे घर वालों को तुम जान सके और ना ही मेरे घर वालों को, हम तो वहाँ से बच कर आ गए, लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बुज़दिल थी तुम मेरे अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र क्यों नहीं आती, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम्हें अब मेरे पास उस वक्त ही आना होगा जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका था, तुम संभल गई हो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो वो कहती है उसकी बहन आसमा रिहा को कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत जल्द वो उस इंतकाम की भेंट चढ़ जाएगा। तो आसमा और उसका भाई सिकंदर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करना है और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सुधर गए हो, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि आप लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। जो इंसान कल तक सिर्फ दुश्मनी लगाए रखे वो आए दोस्ती की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन सिकंदर फिर उनको नज़रअंदाज कर कबीर से कहता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारे घर वालों को तुम पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। तो मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अमर सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, अगर वो मुझे धोखा देने ही चाहता था तो मुझसे प्यार क्यों किया, मेरे से प्यार का नाटक क्यों किया। तो उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने से ही नहीं, समझना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचती थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे पता था वो ऐसे ही हैं, पहले हम जैसी लड़कियों से प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे प्यार में पागल हो चुकी हैं फिर खुद ही हमें छोड़ देते हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं और हम
मासूम बेचारी उनके प्यार में और धोखे में बैठे रहते हैं कि अब हम किसी लड़के को नहीं अपनाएंगे। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया अपनी बहन से कहती है कि उस इंसान ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं उसकी बातों पर कितना एतबार करती थी, कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, तुम भी उससे ऐसे ही इंतकाम लेना जैसे उसने हमसे इंतकाम लिया। तो वो कहती है कि मैं अब उसे ऐसे ही इंतकाम लूँगी, अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक अपनी मोहब्बत का इंतकाम, दूसरे अपने डैड के कातिल जो उसने कत्ल किया उसके इंतकाम, इनका इंतकाम लिए बगैर अब मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि वो उसकी बहन उसको कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के ज़रिए ही तुम इंतकाम ले सकती हो। तुम्हें बताना होगा कबीर ख़ान को कि सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। कबीर ख़ान उसे जब भगा कर ले जाता है तो वहीं पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे घर से भगा कर तो ले आयो, लेकिन क्या तुम्हारे में अंदर इतनी नहीं बहादुरी थी कि तुम मेरे घर वालों के सामने टिक जाते और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करके ही जाओगे। लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो मुझे वहाँ से भगा कर लेकर आए। ना तुम्हारे घर वालों को तुम जान सके हो, ना ही मेरे घर वालों को, हम तो वहाँ से बच कर आ गए। लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बुज़दिल थी, तुम मेरे या अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नज़र क्यों नहीं आती। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम्हें अब मेरे पास उस वक्त ही आना होगा जब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका था, तुम संभल गई हो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो वो कहती है उसकी बहन आसमा रिहा को कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, अगर तुम उससे शादी करोगी तो बहुत जल्द वो उस इंतकाम की भेंट चढ़ जाएगा। तो आसमा और उसका भाई सिकंदर उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस दुश्मनी को ख़त्म करना है और रिश्तेदारी की तरफ बढ़ना है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सुधर गए हो, मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि आप लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। जो इंसान कल तक सिर्फ दुश्मनी लगाए रखे, वो आए दोस्ती की तरफ कैसे हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन सिकंदर